नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेके आया था, तो कुछ टॉपिक को मैंने कवर करवा दिए थे पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में बताने आए हैं। आज हम इस वीडियो में रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन के बारे में कवर करने वाले हैं। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का अर्थ, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उन पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा उसका जो सिंबल होता है, उसका जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला के रूप में दर्शाना, वो भी संक्षिप्त रूप से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर ये नहीं होता तो कोई भी चीज़ का जो अभिक्रिया होता है, किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, उस चीज़ को दर्शाना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता। वहाँ पे काफ़ी पेज की आवश्यकता होती, काफ़ी समय की आवश्यकता, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता था। तो इससे शॉर्टकट मेथड है कि रासायनिक अभिक्रिया को कोई एक ऐसा मतलब माध्यम हो जिस माध्यम के द्वारा हम आसानी पूर्वक उसको दर्शा सके, निरूपित कर सके। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को जिसके द्वारा दर्शाते हैं वही होता है रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन। अर्थात इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा जाए कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो एक तरह से शब्द समीकरण हुआ, शब्दों में हम इसको व्याख्या किए, शब्द के रूप में लिख दिए। लेकिन यहाँ पे हमको रासायनिक समीकरण को समझना है, केमिकल इक्वेशन को समझना है। तो हम बताए थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जैसे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में ये सभी पदार्थ भाग लेने, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सभी पदार्थ हुए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चूंकि इसका संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, यानी कि H2 के रूप में रहता है, और ये क्लोरीन ये भी Cl2 के रूप में रहता है। और ये H2 के रूप में और Cl2 के रूप में क्यों रहता है, ये भी वीडियो मैं बनाऊंगा जल्द ही। मतलब ये द्विपरमाणविक अणु कह सकते हैं, ये भी द्विपरमाणविक अणु है, माने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने में बंधन पूरा करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रह करके H2 का निर्माण करते हैं, और क्लोरीन क्लोरीन के साथ, ये भी वीडियो बनेगा। तो ये यहाँ पर देखिए कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको संकेत, उसका यहाँ पे संकेत लिखा गया है। हाइड्रोजन के लिए H2 लिख दिया, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखे हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है अर्थात HCl। तो यहाँ पे ये समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ इधर भी हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 इधर, उधर भी क्लोरीन 2 हो गया। तो हम ये शब्द समीकरण था, यहाँ पर उसको संकेत एवं सूत्र के सहायता से दर्शा दिए। तो ये जो सूत्र और सहायता से दर्शाना, यही हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन को H2 के द्वारा दर्शा दिए, क्लोरीन को Cl2 के द्वारा दर्शा दिए, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl, तो इसको इस रूप में दर्शाना। किसी भी समीकरण को जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है सबको संकेत एवं सूत्र के द्वारा दर्शा देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है रासायनिक समीकरण का, तो जो भी एग्जाम्पल होगा उसको हम इसी रूप में दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, अर्थात संकेत एवं सूत्रों के रूप में, तो हमें रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। फिर अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है, अर्थात आपका अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक समीकरण के प्रकार कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला आप लोगों का है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यह है आपके रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होता है। इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकेंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज हम बारी बारी से इस दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप इधर बता रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है अर्थात बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं और इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको फिर से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे हम कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है बैलेंस्ड है या अनबैलेंस, संतुलित है या असंतुलित। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS और LHS में परमाणुओं की संख्या इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखा गया कि कार्बन का परमाणु संख्या इधर हम ले लेते हैं RHS और इधर LHS। यहाँ पे दो परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं, कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु। तो जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उस दोनों परमाणुओं की संख्या को गिनती करेंगे कि आखिर कितने कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और दोनों तरफ बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखा गया कार्बन है ऑक्सीजन है, दो परमाणु, इधर भी कार्बन इधर ऑक्सीजन। तो कार्बन इधर एक है ऑक्सीजन दो है, इधर भी कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है, यानी कि दोनों तरफ देखा गया तो कार्बन की परमाणु संख्या भी बराबर है, ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या बराबर है। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि दोनों तरफ जब बराबर हो परमाणुओं की संख्या तो हम उसे बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अर्थात हम मतलब सिंपली लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे कि हम वजन करते हैं, कोई चीज़ को तराजू पर जोखते हैं तो दोनों तरफ पलड़ा बराबर हो जाता है, तो हम उससे बोल देते हैं कि संतुलित बराबर हो गया। इस तरीके से माने इधर 5 kg है तो उधर भी 5 kg होना चाहिए, इधर 5 kg है उधर कोई 5 kg का वस्तु होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, बराबर तराजू का पलड़ा हो जाता है, यानी कि समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरीके से समीकरण को संतुलित भी किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। फिर से बोल देते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच गया आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, उसका अपोजिट है। उसमें परमाणु की संख्या बराबर होता था तो इसमें परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे।
जैसे हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो H2O का निर्माण होता है, अर्थात जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जल के एक अणु का निर्माण करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो संतुलित हो जाएगा और नहीं होगा तो असंतुलित हो जाएगा, और बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात LHS में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं RHS। तो यहाँ पर भी 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो इस यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु भाग ले रहा है। इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही साथ है तो H2 के रूप में है और ऑक्सीजन एक ही है। तो यहाँ पे देखा गया है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो सेम है, इस तरफ भी 2 और उस तरफ भी 2, तो ये तो संतुलित है। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो हम कह सकते हैं जो समीकरण लिखा हुआ है बिल्कुल संतुलित नहीं है, अर्थात असंतुलित है। तो हम दोनों चीज़ को कवर कर लिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो आया ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध है, तो इस टाइप के समीकरण को हम अध्ययन नहीं करते हैं, इसे हम संतुलित कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए इतना ही।